देख लीजिए 3 दिन के बाद पानी लोगों के घरों में आ रहा है। दिन में 3-3 घंटे का कट लग रहा है। जम्मू की ह्यूमिडिटी देखिए कितनी है और लोग परेशान है, त्राही-त्राही कर रहे हैं मगर सुनने वाला कोई कहते हैं नहीं कि है। हमारे पास पावर्स ही नहीं है, सारी पावर सेंटर के पास ये है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमारे पास पावर्स नहीं है। दिल्ली की सीएम अपना काम कर पा रही हैं, डेवलपमेंट कर पा रही हैं, लोगों के मुद्दों को सॉल्व कर पा रही हैं, उमर अब्दुल्ला जी क्यों नहीं कर पा रहे? अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए मुद्दे को डाइवर्ट करना मुख्यमंत्री जी बंद कर दे। यही प्रोटेस्ट हम लोगों ने कल किया कि अगर आप नहीं संभाल रहे स्टेट को, आप में हिम्मत नहीं है संभालने की, तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसीआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रजनीश सेठी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो है भाजपा के द्वारा प्रदर्शन किया गया, उससे पहले मांग भी उठाई गई थी कि जो लोगों के मुद्दे हैं उनका हल किया जाना चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं ये जो प्रदर्शन किया गया है, किस तरह से हल होंगे लोगों के मुद्दे? देखिए, सबसे हैरानी वाला जो मुद्दा देखने को मिल रहा है, पिछले 2 साल हो चुके हैं एनसी की सरकार को बने हुए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सीरियस नहीं है इश्यूज को लेकर, कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट से डाइवर्ट हो रहे हैं और लोगों के मुद्दों को सीरियसली नहीं ले रहे, वो एक अहम मुद्दा है। और लगातार हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी बात कर रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड वादे थे, युवाओं से रिलेटेड वादे थे या बुजुर्गों से रिलेटेड वादे थे, उन वादों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा करिए। ये जब से सरकार बनी है, मुझे लगता है उसके 6 महीने के बाद से भाजपा ने लगातार कोशिश की है कि उनके कानों तक बात पहुंचाई जाए और उनको अवेयर किया जाए कि जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको मुख्यमंत्री तभी बनाया ताकि आप लोगों के मुद्दों को सॉल्व कर सके। मुख्यमंत्री जी सिर्फ स्टेटहुड का रोना रो रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि स्टेटहुड मिलेगी तो मैं लोगों के मुद्दों को सॉल्व कर पाऊंगा, जबकि अपनी पावर्स को लेने के लिए स्टेटहुड आड़े नहीं आ रहा, अपनी सैलरीज बढ़ाने में स्टेटहुड आड़े नहीं आ रहा, अपनी गाड़ियां चेंज करने में स्टेटहुड आड़े नहीं आ रहा। तो सिर्फ लोगों के मुद्दे सॉल्व करने में स्टेटहुड क्यों आ रहा है? भाजपा का कल प्रोटेस्ट था पूरे जम्मू में। जम्मू की जनता भी उसमें शामिल थी और भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल थे। क्या कहेंगे, एनसी का स्टेटहुड के अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं है? स्टेटहुड भी उनका इसीलिए मुद्दा है क्योंकि वो अपना एक बेनिफिट लेना चाहते हैं। स्टेटहुड कहीं भी रोड़ा नहीं अटका रहा क्योंकि उनको सब पावर्स दी गई हैं जो एक यूटी के मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए। जब दिल्ली की सीएम अपना काम कर पा रही हैं, डेवलपमेंट कर पा रही हैं, लोगों के मुद्दों को सॉल्व कर पा रही हैं, उमर अब्दुल्ला जी क्यों नहीं कर पा रहे? ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्होंने विदाउट स्टेट कभी काम किया नहीं है। उनको सिर्फ पावर्स का ही पता है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद हमें पावर्स दी जाती हैं। भाजपा के 29 विधायक है, सेंटर में भाजपा की सरकार है, ऑलरेडी स्ट्रांग है। वो क्यों नहीं मसले जो है वो हल कर पा रही है? सरकार पे ही क्यों नजर रखी जा रही है? पूजा जी देखिए, जो सरकार बनती है किसी भी प्रदेश की या यूटी की, तो मुख्यमंत्री जी के दायरे में सारी पावर्स रहती हैं। केंद्र सरकार अपना काम कर रहा है, केंद्र सरकार पूरे देश को चलाने का काम कर रहा है, उनके लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक स्टेट नहीं है। जब किसी स्टेट में सरकार बन जाती है तो सरकार का दायित्व होता है कि उसको कैसे चलाया जाए। वो विजन होता है मुख्यमंत्री का कि कैसे उस सरकार को आगे लोगों के मुद्दे सॉल्व करने हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मोदी जी सारी सपोर्ट कर रहे हैं, फंड्स की कहीं कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनके पास लीडरशिप की कमी है, इनके पास कैबिनेट मंत्री लायक नहीं है जिनको डिपार्टमेंट संभालने आए। पीडीडी डिपार्टमेंट किनके पास है? मुख्यमंत्री जी के पास है। कहीं ना कहीं पीएचई डिपार्टमेंट किनके पास है? एनसी के पास है। अगर उनके पास विजन होता, अगर इनके पास रोड मैप होता और लोगों के बीच जाते कि जनता की समस्या क्या है। ठीक है, 29 एमएलए हैं, एमएलए का कितनी पावर्स रहती हैं ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम करवा सकता है, सब मानते हैं। मगर मंत्री के दायरे में कितना काम होता है ये मंत्री को बताना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि केंद्र सरकार पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर कोई कमी आ रही है उनको केंद्र से तो बताएं कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि प्रधानमंत्री जी हमारी मदद नहीं कर रहे। एक तरफ आप तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की और दूसरी तरफ लोगों की समस्याएं सॉल्व नहीं कर रहे, ये सवाल पैदा होता है। डिपार्टमेंट तो जो है एनसी मुख्यमंत्री के कहते पास हैं है। कि हमारे पास पावर्स ही नहीं है, सारी पावर सेंटर के पास ये है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमारे पास पावर्स नहीं है। सेंटर लगातार, एलजी साहब लगातार बोल रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी करना जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खतरनाक है। मुख्यमंत्री जी सच बताएं, मुख्यमंत्री जी बताएं कि कितने डिपार्टमेंट उनके पास है, पीडीडी से लेके पीएचई डिपार्टमेंट, जितने बेसिक फैसिलिटी वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो सब एनसी के पास है और सिर्फ लॉ एंड सिक्योरिटी जो है वो एलजी साहब के पास है। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए मुद्दे को डाइवर्ट करना मुख्यमंत्री जी बंद कर दे। यही प्रोटेस्ट हम लोगों ने कल किया कि अगर आप नहीं संभाल रहे स्टेट को, आप में हिम्मत नहीं है संभालने की, तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चुनाव चाहिए। से पहले लोगों से वादे किए गए थे कि बिजली के कुछ यूनिट जो है आपको फ्री में दिए जाएंगे, लेकिन लगातार पावर कट जो है हो रहे हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान है। क्या कहेंगे, अपने वादों को वो कैसे पूरा कर पा रहे हैं?
तो कैसे छुपा उन्होंने दिए? बहुत से वादे किए थे। उन्होंने 200 यूनिट का बिजली का फ्री का वादा किया था। उन्होंने सिलेंडर्स फ्री में देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन बढ़ाने का हम जो पेंशन बढ़ाई जाएगी वो मुद्दा नहीं है। उन्होंने डेली वेजेस को परमानेंट करने की बात की थी, जो अभी तक नहीं हुआ। मुझे लगता है साल एक हो गया है उसकी जो कमेटी गठित की गई थी। एक साल में ना मुझे कोई रिपोर्ट दिख रही है, ना ही उसका आगे का कोई रचना दिख रही है कि उन बच्चों के लिए क्या सोचा है जो डेली वेजेस ओवर एज भी हो चुके हैं। सिर्फ बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं पूजा जी। अभी जो आउटसोर्सिंग हुई है जॉब्स को लेकर, 24,000 जॉब्स को लेकर, तो वो किस क्राइटेरिया में हुई है, किस मेरिट को देखकर हुई है, क्या क्वालिफिकेशन देखी गई है, कुछ भी नहीं बताया गया है। सिर्फ एमएलएज को बोला गया जो उनके एमएलएज थे। एनसी के एमएलएज को एक हिदायत दी गई कि अपनी अपनी लिस्ट दे दीजिए, जिन जिन को आपने लगवाना है जिस जिस डिपार्टमेंट में वो बता दीजिए, तो हम उसको लगवा देंगे। क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर में भेदभाव किया जा रहा है? जम्मू लगातार भेदभाव का शिकार रहा है, क्योंकि लगातार एनसी की सरकार यहाँ पर रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। वो उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर रहता था वो कश्मीर के लिए रहता था। मैं ये नहीं कहूंगी कि कश्मीर को कुछ अलग ये कोई प्रायोरिटी दे रहे हैं या कश्मीर को कोई बेनिफिट दे रहे हैं। मेरे लिए जम्मू कश्मीर बराबर है, मगर जम्मू को भेदभाव क्यों किया जा रहा है ये सवाल खड़ा होता है। तो अगर कश्मीर वाले स्मार्ट मीटर लगने नहीं देते तो जम्मू में कैसे लगाए जाते हैं? वो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, देखना चाहिए पीडीडी डिपार्टमेंट किसके पास है। फेलियर साबित हो चुके हैं सारे डिपार्टमेंट। पीएचई देख लीजिए, 3 दिन के बाद पानी लोगों के घरों में आ रहा है। दिन में 3-3 घंटे का कट लग रहा है। जम्मू की ह्यूमिडिटी देखिए कितनी है, और लोग परेशान है, त्राई त्राई कर रहे हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। एनसी के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं आप? जीरो। 100 में से जीरो मैं दूंगी उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को, उनकी रिपोर्ट कार्ड को। सिर्फ फोटोशूट हो रहा है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी हो रही है। उनके अंदर का खेमा उनसे संभल नहीं रहा। उनके एमपी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, उनके एमएलए विद्रोह करना शुरू हो गए हैं। उनको कवर अप करने के लिए एक सिर्फ आई वॉश लोगों को की जा रही है कि हम स्टेटहुड के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मगर लोगों को इस समय स्टेटहुड नहीं कोई मेन मैटर करता, उनको बेसिक फैसिलिटीज मैटर करती हैं पूजा जी। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, पेंशन चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि पुल पर हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए उनको क्या उनको बेनिफिट देने जा रही है सरकार? क्यों उन्होंने बैकडोर एंट्रीज करके स्पोर्ट्स कोटे में उन सिलेक्शन कर दी है? तो क्या उसके ऊपर कोई बयान नहीं आ रहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का? उनका किसी भी इश्यू पर कोई बयान नहीं आ रहा। ये चिंतनीय जब विषय भी है। युवा सड़कों पर उतरते हैं प्रदर्शन करने के लिए, वो कहते हैं कि हमें हमारा हक नहीं मिलता। बैकडोर एंट्रीज जो है वो लगातार पहले भी होती आई है, अभी भी होती आ रही बिल्कुल होती आई हैं। हम लगातार भाजपा, जब हम 2.5 साल के लिए पीडीपी के साथ भी थे, उस समय भी हमने बात की थी कि बैकडोर एंट्रीज बंद होनी चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर की ये है, यहाँ पर इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का दबदबा रहा है। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उन लोगों को बैकडोर एंट्रीज की जिनका इनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन थी। उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। गरीब की जो गरीब जनता कश्मीर की हो या जम्मू की हो, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। वादे इन्होंने बिल्कुल किए अपनी टोपी रखकर। मुख्यमंत्री जी ने कश्मीर में अपनी टोपी रखी थी जनता के बीच में कि एक बार मुझे वोट दीजिए और कहीं ना कहीं मैं आपके वादों को पूरा करूंगा, आपकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करूंगा। मगर वो कहीं पे भी पूरी नहीं हो रही है। जनता परेशान है। जनता कह रही है कि आप हार चुके हैं, आप अब मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, ना ही आपकी कैबिनेट काम करने के लायक है। आप रिजाइन कर दीजिए ताकि लोग अपनी सरकार दोबारा बनाएं, दोबारा चुने, और एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में कोई है। लोगों हमारे की बात सामने आए। करें, युवाओं की बात की जाए, कई सारे उनके मुद्दे हैं। भाजपा किन किन मुद्दों को जो है अब सरकार के समक्ष ला रही, किस तरह से ऑपोजिशन में जो है वो अपनी बात जो है देखिए, मेन मुद्दे तो यही हैं कि 2 साल पहले जो वादे किए गए थे। अभी जो करंट इशू है वो हमारा पानी का है, बिजली का है, रोड्स का है। खस्ता हालत रोड्स की है इस समय। स्पोर्ट्स के बच्चे धरने पर बैठे हैं, डेली वेजेस मांग कर रहे हैं। ये हमारे लिए मुख्य मुद्दे हैं इस समय। जो आउटसोर्सिंग इन्होंने की है उसका हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से बताएं कि किस किस को उन्होंने सिलेक्शन की है, किस बेस पे सिलेक्शन की है, क्यों हमारे पढ़े लिखे नौजवान उसमें शामिल नहीं हो पाए, क्यों आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग उसमें शामिल हो पाए हैं। ये सब मेन मुद्दे हैं। इसीलिए भाजपा बात कर रही है, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं। हमारे जम्मू की जनता ने हमें 29 सीटें जीत कर दी हैं। हमारा जवाब जम्मू की जनता का बनता है कि जम्मू की जनता के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मेरे लिए जम्मू और कश्मीर दोनों बराबर हैं, मगर भाजपा को वोट देने वाली जम्मू की जनता है। उसके लिए जम्मू की जवाबदेही हम लोगों की बनती है। सरकार किसी की भी रहे, लोग हमेशा नाखुश रहते, कहते हैं कि हमारा काम नहीं होता। कि ये सरकार की प्रॉब्लम है या लोगों की प्रॉब्लम? देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई सरकार अगर काम करे तो लोग कहेंगे कि हमारा काम नहीं होता। अब मोदी जी काम कर रहे हैं, लोग खुश हैं कि मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी एक विजन लेकर चल रहे हैं, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से लाल किले से उन्होंने अनाउंसमेंट की, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात की, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की बात की, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने किया है 12 साल में वो उन्होंने बताया भी है। लोग सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, कुछ
इश्यूज रहते हैं, कुछ युवाओं से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे नीट के एग्जाम्स का इशू, तो अपनी बात रखने का लोकतंत्र में सबका राइट है। मगर जब सरकार कुछ करेगी नहीं, सरकार जीरो होगी, सरकार सिर्फ अपने लिए सोचेगी, तो मुझे लगता है कि लोग तो चीखेंगे। अगर आने वाले समय में भाजपा की सरकार आती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी लोगों के मुद्दे की? क्या देखिए हमारे एमपी की लिए तरह ही झूठे वादे निकलेंगे या कुछ पूरे भी किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमारी भाजपा का एक ही मकसद है, जब भी हम सरकार में आएंगे, लगातार हम काम कर रहे हैं सरकार में आने के लिए, जब भी हम सरकार में आएंगे हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि जम्मू और कश्मीर को बराबरी का अधिकार दिया जाए, बेरोजगारी को खत्म किया जाए। जो मुख्य मुद्दे हैं, अगर तो इन्होंने डेली वेजेस का इशू सॉल्व कर लिया, तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई इशू सॉल्व कर पाएंगे, मगर सरकार अगर भाजपा की बनती है तो उनके सबके मुद्दे सॉल्व किए जाएंगे। और खासतौर से महिलाओं की बात करूं, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं, 50% महिलाएं आबादी का हिस्सा रखती हैं, महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ हम अच्छा करेंगे, ताकि महिलाएं समझ सकें कि मोदी जी की सरकार में महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रजनी सेठी जी जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि क्या क्या कमियां खामियां जो है अभी सरकार द्वारा जो है बरती जा रही है, जो लोगों से वादे किए गए थे उसे पूरा नहीं किया गया है। लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं और उतर भी रहे हैं, अपनी मांगों के लिए जो है लगातार प्रदर्शन भी करें। इनका कहना है कि अगर आने वाले समय में हमारी सरकार आती है जिसको लेकर ये लगातार प्रयासरत है, अगर आती है तो लोगों के मुद्दे जो है हल किए जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह के मुद्दे होंगे और किस तरह से वो हल होंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए पीसीआई न्यूज।